नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द न्यूज लॉन्चर के इस यूट्यूब मंच पर। दोस्तों, महाराष्ट्र और झारखंड के लिए विधानसभा चुनाव संपन्न हो चुका और इन विधानसभा चुनाव के लिए इन दोनों राज्यों की 369 विधानसभा सीटों के लिए अब जनता का फैसला मशीनों में बंद हो चुका है। लेकिन मशीनों में बंद इस फैसले को लेकर कल शाम में जिस प्रकार से हमेशा की तरह द ग्रेट इंडियन एग्जिट पोल तमाशा आपने देखा, उस एग्जिट पोल तमाशे के बाद वाकई जनमत किस दिशा में जा रहा है, इस जनमत को लेकर तरह तरह के सवाल खड़े हो गए हैं। ज्यादातर जो गोदीगिरी करने वाले लोग हैं, गोदीगिरी करने वाले चैनल हैं, जो अक्सर गोदी मीडिया में डांस भी करते हैं। फर्क इतना है कि गोदी मीडिया में वो सर्वे करने वाले लोगों के साथ डांस करते हैं, तमंचे पर डिस्को नहीं करते। लेकिन जनता ने बैलेट का जमाना जाने के बावजूद मशीनों पर डिस्को जरूर किया है और उस डिस्को को देखने के लिए आपको 23 तारीख तक इंतजार करना होगा। अब जरा उसे देखते हैं, जो लोग नतीजे को एग्जिट पोल के अनुरूप आने पर नाचने लगते हैं जिस तरह से, उस एग्जिट पोल में दिखा क्या है। ज्यादातर एग्जिट पोल, चाहे झारखंड हो या महाराष्ट्र, खासकर महाराष्ट्र में, वहां तो होड़ लगी हुई है कि कौन गोदीगिरी में सबसे आगे निकलता है, किसकी गोदी कितनी भारी, ये होड़ वहां लगी हुई है। और इस गोदीगिरी के दौर में कई बार तो ऐसा लगता है कि महायुति के लोग ही भूल गए हैं कि क्या गोदीगिरी में वो खुद को पिछड़ तो नहीं गए। लेकिन जो जनमत दिखाई दे रहा है, उस जनमत पर यदि आप नजर दौड़ाएं तो महाराष्ट्र का सेंटिमेंट, सत्ता में मौजूद, जिसके इशारे पर महाराष्ट्र की सत्ता चल रही है, उस कथित गुजरात लॉबी से मुक्ति पाना चाहता है। गोदी मीडिया मुक्ति नहीं पाना चाहती, लेकिन महाराष्ट्र चाहता है। कोई 150 दे रहा है महायुति को, कोई 160 दे रहा है, और कुछ एग्जिट पोल वाले तो इतने सातिर हैं कि पूछिए मत। मैं झारखंड पर भी आऊंगा, लेकिन इन सातिर एग्जिट पोल वालों में से एक है, इस तरह से एग्जिट पोल करते हैं और इतने जोश में रहते हैं कि कई बार उनका स्लिप ऑफ टंग सनी देओल के मामले में सनी लियोन हो जाता है। वो नज़ारा आपने देखा होगा टेलीविजन पर। तो उनका जो चैनल है, सनी देओल को सनी लियोन बताने वाले का जो चैनल है, वो स्थिति वही बनी हुई है जो क्रिकेट में एक जुमला कहा जाए, एक चुटकुला कहा जाता है कि एक हकला क्रिकेटर कप्तान बन गया और वो हकला क्रिकेटर टॉस के समय बोल नहीं पाया कि हेड है कि टेल है। जब अंपायर ने सिक्का उछाला, उसके बाद जैसे ही सिक्का नीचे गिरा, फिर वो बोलता है यही वाला है। उसी तरह की स्थिति उस एग्जिट पोल की है। उस एग्जिट पोल में बहुमत के आंकड़े तक दोनों गठबंधनों को पहुंचता हुआ दिखा दिया गया है। एक को 126 से 147 और एक को 137 से 157। 145 बहुमत का आंकड़ा है और जो सही हो जाए, जो बहुमत में आ जाए, फिर उस दिन डांस करके और टेबल पीट पीट करके बताना है कि मेरा एग्जिट पोल सही हुआ। यह तमाशा देखने के लिए आप लोग तैयार रहिए। अब इसके आगे देखते हैं, दैनिक भास्कर ने भी एक एग्जिट पोल किया है। वो थोड़ा डिफेंसिव लगता है। डिफेंसिव इसलिए लगता है कि जब सारे लोग एक तरफ शोर कर रहे हो, एक तरफ शोर मचा रहे हो, तो स्वाभाविक है सामने वाले का कॉन्फिडेंस हिल जाता है। सामने वाले का कॉन्फिडेंस हिलता है तो थोड़ा वो डिफेंसिव हो जाता है। दैनिक भास्कर के एग्जिट पोल में महाविकास आघाड़ी को बहुमत के आंकड़े तक पहुंचता हुआ तो दिखाया गया है, लेकिन एक बहुत ही कंजर्वेटिव फिगर के साथ, 135 से 150 के बीच। लेकिन जितने कल तक, परसों तक, 4 दिन बाद तक, पता नहीं कौन कौन नाम वाले जो चैनल है, ए टीवी, बी टीवी, छी टीवी, थू टीवी, जितने भी टीवी आप देखते हैं, उठा टीवी, पटक टीवी, जितने टीवी को आप देखते हैं, वो सारे टीवी वालों के एग्जिट पोल गोदीगिरी करते हुए दिखाई दे रहे हैं। अच्छा, ये स्थिति महाराष्ट्र में ही नहीं है। महाराष्ट्र तो बहुत बड़ा राज्य है, 288 सदस्यों की विधानसभा है, तभी बहुमत का आंकड़ा 144 + 1 145 पर है। और एक तरफ आप देखें तो मुंबई महानगर से शुरू करके आप गढ़चिरौली तक पहुंच जाएं, आप चंद्रपुर तक, तेलंगाना बॉर्डर तक पहुंच जाएं तो महाराष्ट्र दिखता है। लेकिन जो राज्य झारखंड में साहेबगंज से शुरू होता है और अंततः वो राज्य उत्तर प्रदेश में सिंगरौली का जो इलाका है, मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश के बॉर्डर वाला इलाका, सोनभद्र जिले का, वहां आकर खत्म होता है, यानी उस राज्य में केवल 81 विधानसभा सीटें हैं,
उस राज्य में भी एग्जिट पोल में तरह तरह की बातें दिखाई दे रही है। सवाल यह उठता है 81 सीटों का एग्जिट पोल अगर कोई सही से नहीं कर सकता तो क्या वो खाक करेंगे? 288 सीटों का एग्जिट पोल, 81 सीटों के एग्जिट पोल में आप साफ दिखाई दे रहा था कि वहां भी एक तरफा गोदीगिरी में कोई सब एक दूसरे से होड़ लगाते हुए दिखे हैं, कोई कोर कसर नहीं छोड़ी गई है। हेमंत सोरेन की सरकार, मुख्यमंत्री को ईडी के द्वारा जेल भेजा जाना, कल्पना मुर्मू सोरेन की आक्रामक चुनावी भागीदारी, महाराष्ट्र की तरह ही यहां पर एक तरह से सहानुभूति का प्रभाव। महाराष्ट्र में तो गुवाहाटी मॉडल और शरद पवार उद्धव ठाकरे की पार्टियां तोड़े जाने को लेकर सहानुभूति का भाव था। यहां इस देश में अपने बूते सिलेक्शन से नहीं बल्कि इलेक्शन से बने हुए आदिवासी मुख्यमंत्री को जेल भेजे जाने का मामला था, जिसे वो जेल जाने के पहले कुर्सी सौंप कर गए थे। वो कुर्सी तो छोड़ दी, लेकिन कुर्सी छोड़ने के बाद वो भी वॉशिंग मशीन में धुलने चले गए। और जब वॉशिंग मशीन में धुलने चले गए, कोल्हान के टाइगर कहे जाते थे, लेकिन कोल्हान के टाइगर की अपनी सीट, बेटे की सीट बचेगी नहीं बचेगी, यह भी सवाल है। और वहां सवाल इससे भी बड़ा है कि 2 जायंट किलर को नीतीश कुमार ने टिकट दिया एनडीए के बैनर तले। जी हां, 2 जायंट किलर, 2 सिटिंग मुख्यमंत्रियों को हराने वाले शिबू सोरेन और रघुवर दास को, राजा पीटर और सरयू राय, उनके पक्ष में भी जाना नीतीश कुमार ने मुनासिब नहीं समझा। फिर एनडीए के कैंडिडेट की बात तो छोड़ दीजिए, तो वहां एनडीए पहले ही चुनावी तौर पर बिखरा हुआ नजर आ रहा था। और इस बिखरे हुए चुनाव के बीच, इस बिखरी हुई रणनीति के बीच आदिवासी चेतना के साथ मिडिल क्लास का एक जुड़ जाना और उसके साथ साथ सोशल इक्वेशन को, सामाजिक समीकरणों को ध्यान में रखते हुए जिस तरह से टिकट बांटे गए, जिस ढंग से बिजली बिल माफ किए गए, कई लोगों के तो 70-70 हजार के बिजली बिल माफ हुए, उसने इस देश में लाभार्थी चेतना के फॉर्मूले को पराकाष्ठा पर पहुंचा दिया। आपने देखा होगा कि 1500 रुपए, 2000 रुपए किसान सम्मान निधि, लाडली बहना और इसी तरह की स्कीम के माध्यम से बांटे जा रहे थे, लेकिन वो 100 सुनार की 1 लोहार की वाली कहावत को चरितार्थ कर दिया हेमंत सोरेन ने। वहां भी ऐसी स्कीम लॉन्च की, लेकिन इन सब पर भारी पड़ गया बिजली बिल का मामला। किसी का 1200 है तो किसी का 72,000 है, लेकिन माफ हुआ है। इसके आगे वैकेंसियों को लेकर उनका किया गया वादा, राहुल गांधी का प्राइवेट सेक्टर में आरक्षण को लेकर किया गया वादा, वो दरअसल आदिवासी, दलित, पिछड़े, इन सब को एक ऐसे प्लेटफॉर्म पर लेकर आ गया जहां असम के मुख्यमंत्री, जो कभी कांग्रेसी हुआ करते थे और कांग्रेस छोड़कर इसलिए चले गए थे कि राहुल गांधी कुत्ते को बिस्किट खिला रहे थे, ये बात तो उन्होंने खुद स्वीकार की एक इंटरव्यू में। वो मिलने पहुंचे राहुल गांधी से तो कुत्ते को बिस्किट खिला रहे थे, लेकिन झारखंड के मतदाताओं ने भारतीय जनता पार्टी को बिस्किट खिलाना उचित नहीं समझा। हिमंता बिस्व शर्मा लगातार जमे रहे, रांची में जमे रहे लगातार, झारखंड के अलग अलग इलाकों में राजीव कुमार के आयोग के द्वारा आंख मूंदे जाने की परिस्थितियों का पूरा फायदा उठाते रहे। और जिस प्रकार से हेमंता बिस्व शर्मा ने कैंपेन किया, चुनाव पर उसका प्रभाव पड़ा हो या न पड़ा हो, लेकिन यह जरूर परिस्थितियां पैदा कर दी कि राजीव कुमार के आयोग के लिए जो सोशल मीडिया में चल रहा है, जो श्रद्धांजलि दी जा रही है, उस श्रद्धांजलि सभा के लायक जरूर, व्यंग की भाषा में ही सही, लेकिन श्रद्धांजलि सभा के लायक जरूर बना दिया। जॉर्जिया वाला उदाहरण भारत के लोग पेश नहीं कर सकते, इसलिए नहीं कर सकते कि हम संस्थाओं का आदर करते हैं, करना भी चाहिए। लेकिन झारखंड के वोटर की स्थिति को आप देखें तो जो ये एग्जिट पोल का तमाशा आपने देखा कल, उस एग्जिट पोल के तमाशे को देखने के बाद उस राज्य में जहां महिला मतदाताओं का प्रतिशत 8 से ज्यादा पुरुषों की तुलना में निकलकर बूथ तक पहुंचा है, फिर वहां कौन सी चेतना, कौन सी राजनीति, कौन सा खेला? ये सारी परिस्थितियां नेता विहीन भाजपा, नैरेटिव विहीन भाजपा, चेहरा विहीन भाजपा, एजेंडा विहीन भाजपा, और हर बीमारी का एक इलाज हिंदू मुसलमान, उसके सहारे जो चेतना पैदा करने की कोशिश झारखंड में की जा रही थी, दरअसल वो ठहरे हुए पानी में कंकड़ मारने के समान था। लेकिन ठहरे हुए पानी में कंकड़ मारने के लिए निशिकांत दुबे कामयाब नहीं हो रहे थे। जो राज्यपाल बनकर चले गए उनसे उम्मीद भी नहीं थी,
वो तो अपनी बहू को, अपनी वधू को ही टिकट दिलाकर वहीं तक संतुष्ट थे। लेकिन झारखंड के मतदाता इन सबसे संतुष्ट नहीं थे। उन्हें लोकतांत्रिक तरीके से निर्वाचित सरकारों से छेड़छाड़ अच्छा नहीं लगा। और यही स्थिति महाराष्ट्र की है। 23 तारीख को आपके सामने सारे नतीजे होंगे और तब इन एग्जिट पोल की परीक्षा ली जाएगी कि 81 में 41 के आंकड़े को किसने छुआ और 288 में 145 के आंकड़े को किसने छुआ। वो क्रिकेट के टॉस वाली बात जो मैंने आपको बताई, ज्यादातर एग्जिट पोल वाले याद रखिए, ये कहने की स्थिति में होंगे, ये टॉस अपना दिखाने की स्थिति में होंगे कि यही वाला है, हेड और टेल अपना दिखाने की स्थिति में आ जाएंगे। लेकिन पब्लिक है, सब जानती है। खुद राजीव कुमार जो निर्वाचन सदन में बैठते हैं, वो भी इन गोदी मीडिया के ऊपर तंज कसते हुए नजर आते हैं। उन्होंने भी कहा, कुछ दिनों पहले ही कहा कि 8 बजे से तो काउंटिंग शुरू होती है, 8:30 से औपचारिक तौर पर काउंटिंग शुरू होती है, लेकिन 8:02 से ही 10 पर वो आगे, 12 पर वो आगे। यानी गोदीगिरी में जहां एक दूसरे से होड़ लेने की स्थिति में एक गोदी दूसरे गोदी पर ही तंज कसता हुआ नजर आता है। वाकई गोदी और गोदी मीडिया, गोदी संस्थान जब सब एक दूसरे को से टक्कर लेने की स्थिति में आ जाए, तो फिर अभी आप एग्जिट पोल देख रहे हैं। लोकतंत्र ही किसी दिन इस एग्जिट पोल से एग्जिट कर जाए तो कोई बहुत बड़े आश्चर्य की बात नहीं है। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।